एक आदमी गाड़ी की मरम्मत कर रहा होता है। तभी उसे एक डरावनी बात पता चलती है। कार का पेंट उतरते ही नीचे की धातु का रंग सोने से चमकने लगता है। जैसे जैसे वो ज्यादा रगड़ता है, कार के दरवाजे पर सोने का साफ दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे वो ज्यादा रगड़ता है, कार के दरवाजे पर सोना साफ दिखाई देने लगता है। यकीन न होने पर वो फौरन बोनट खोलता है और जोर से रगड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि जो पुरानी काबाड़ की जो सेकंड हैंड कार है उसने जो खरीदी थी वो पूरी शुद्ध सोने से है। अचानक मिली इस किस्मत से ली पागल हो जाता है। वो तुरंत खुले हुए हिस्से पर पेंट कर देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर वह एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काटता है और सोचता है पहले सोने की शुद्ध जांच कर ले। वह एक सोने की अंगूठी बनाकर उसे एक गिरवी की दुकान पर ले जाता है। ले गई की हालत देखकर दुकान का मालिक उसे गरीब समझ लेता है और रुके अंदाज में उसे सोने की जांच करता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है वो सन रह जाता है क्योंकि ये बाजार से मिलने वाला शुद्ध सोना है। मालिक पूछता है कि ये सोना तुम्हें कहाँ मिला। ले घबराकर झूठ बोल देता है कि मुझे कहीं पड़ा हुआ मिला। ज्यादा पूछताछ न करके वो फोन नंबर देता है और बोलता है जितना सोना है तुम्हारे पास उतना ले लो, मैं खरीद लूंगा और मार्केट में सबसे ऊंची कीमत दूंगा। पैसे मिलते ही सबसे पहले ली अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, अन्ना के पास। अन्ना उससे पहले ही ब्रेकअप करने वाली थी क्योंकि वो काम धंधा कुछ करता नहीं है, न ही पैसा कमाता है। लेकिन ढेर सारा पैसा देकर उसका दिल वापिस फिसल जाता है। दोनों मिलकर जमकर पैसे उड़ाते लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि इस इलाके का सबसे खतरनाक माफिया गिरोह इस सोने की तलाश में है और गिरवी की दुकान का मालिक असल में उन्हीं का आदमी है। असल कहानी ये थी कि माफिया सरदार ने मरने से पहले अपनी सारी काली कमाई सोने में बदलकर एक कार में डाल दी थी। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि खजाना कहीं मौजूद है, लेकिन वो सोना कहाँ छिपा है ये किसी को नहीं मालूम था। इवाई उनके शक के घेरे में आ जाता है। माफिया डॉन के आदमी उसे खजाने की जानकारी उगलाने लगते हैं, लेकिन इवाई को सच में कुछ नहीं पता होता है। उसे झूठ समझकर वह लोग उस पर भयानक जुल्म करते हैं और हाइड्रोलिक कटर से उसके पैर पर उंगली काट देते हैं। इधर ले गई कृतज्ञता दिखाने के लिए पुराना कार का मालिक को थोड़े पैसे देने पहुंचता है, लेकिन लौटते वक्त वो गलती से माफिया के लोगों से टकरा जाता है। खतरे को भांपते ही वो वहाँ से भाग निकलता है। माफिया उस कार को तो नहीं पहचान पाता, लेकिन बेचारा पुराना मालिक इतना खुशकिस्मती नहीं होता। उधर सरदार का एक पुराना वफादार आदमी समय रहते पहुँच जाता है। अवय जान बचाकर सड़क पर मदद के लिए भागता है, लेकिन गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। डर के मारे वो आवे को जंगल में घसीट ले जाता है। थोड़े पैसे उसकी जेब में डालता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। तभी अचानक पुराना कार का मालिक का फोन आता है। ले जल्दी से फोन काटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से जो ठंडी आवाज और डरावनी आवाज आ रही थी वो उसके रूह कांप देती है, क्योंकि फोन अब माफिया के हाथ में था। दिन में हुई गिरवी की डील के बाद उन्हें पता चल चुका था कि सारा का सारा सोना उसके पास है। उधर पास ही पड़ा आवे बेहोश से होश में आ जाता है और उसी अफरा तफरी में फोन कॉल कट जाता है। गुस्से में तिल मिलाया काला सरगना उस बदकिस्मत आदमी को वही बिना सोचे मरवा देता है। इधर ले दौड़कर भागते हुए आवे को पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। काफी देर तक समझाना बुझाने के बाद में आखिरकार वो शांत हो पाता है। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि दोनों ही सोने की वजह से माफिया का निशाने पर लगे हुए हैं, लेकिन अब इस हालत में सोना छोड़ देना नामुमकिन होगा। इससे दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। ली घायल आवे को अन्ना के घर ले जाता है ताकि पहले उसके पैर की पट्टी करी जा सकती है, फिर वो अन्ना को सब कुछ बता देंगे, सोने की बनी कार को और माफिया के पीछा करने की कहानी। ले गई चाहता है कि अन्ना उसके साथ कहीं दूर चल चले, लेकिन डरी हुई अन्ना गलत समझ बैठती है। वह सोचती है कि कोई बड़ा अपराध कर दिया है। वह घबराकर बिना सोचे पुलिस को बुला लेती है। कुछ ही देर में पुलिस उन दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। हालांकि जांच के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और दोनों को छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद अब दोनों किसी पर भरोसा नहीं करते और फैसला करते हैं कि सीधा बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ भागेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेल में उनके साथ बंद आदमी असल में माफिया का मुखिया आदमी था। छूटते ही वह सारी खबर काले सरगना तक पहुंचा देता है। ये सुनते ही माफिया बोस अपनी गिरोह के सबसे खतरनाक हत्याकार को उनके पीछे भेज देता है। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, अचानक उनकी कार का टायर फट जाता है। मजबूरी में उन्हें अलग अलग होना पड़ता है। ले गए टायर बदलवाने नजदीकी गैराज में चल जाता है, जबकि आवे आसपास लोगों से पूछने लगता है कि कार को बॉर्डर पार कैसे ले जाए, लेकिन दोनों के लिए खतरा पहले से इंतजार कर रहा होता है। इलाके की इकलौता मरम्मत की दुकान पर मैकेनिक हालत का फायदा उठाते हुए पैसे की डिमांड कर देता है। जल्दी यहाँ से निकलना चाहने वाले लोग मजबूरी में हाँ कर देते हैं, लेकिन मरम्मत करते वक्त एक मजदूर की नजर कार के अंदर छिपे राज पर पड़ जाती है। सबकी आंखें लालच में उठ जाती है। अगले ही पल वह लोग ले को पीटकर जमीन पर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ जब आवे ठेले के पास से मदद मांगने जाता है तो वह गंभीरता से नहीं लेता। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आ जाती है। बॉर्डर पुलिस लोगों की रैंडम चेकिंग कर रही होती है। ठेले वाले के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, जो ये साबित करते है कि उसका भी कोई गहरा राज है। हालत को भांपते हुए आवे तुरंत दिमाग लगाता है और ठेले पर रखे खरबूजे उठाकर उसकी जमकर तारीफ करने लगता है और टूटी फूटी इंग्लिश से खुद को विदेशी भाषा में बोलना स्टार्ट कर देता है। उसकी इस एक्टिंग से पुलिस और ठेले वाला कंफ्यूज हो जाते हैं और मामला शांत होते हुए वहाँ से चल जाता है। खुश होकर ठेला वाला आवे का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वह अपने जानकार की मदद से उसे बॉर्डर पार करा देगा। उधर दूसरी तरफ गैराज में कुछ मैकेनिक ये सोच रहे होते
होते हैं कि अब ले का क्या करे जाए, लेकिन ले असल में बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। जिसे ही मौका मिलता है वह अचानक उठता है और वहाँ से भाग निकलता है, पर उसे नहीं पता था कि जो बूढ़ा आदमी जो मदद करने वाला था वो उसी शॉपकीपर का मालिक था। तभी सबको एहसास होता है कि ये तो अपना ही आदमी था, यानी गलती से अपने से ही टकरा गया। शर्मिंदा होकर रिपेयर शॉप वाले माफी मांगता है और कार को दोबारा अच्छी तरह से छुपाकर नया रूप दे देता है। धन्यवाद में ले और बी कार का सोने का फ्यूल कैप उन्हें दे देते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक एक गाड़ी गैरेज के सामने आकर रुकती है। आवे उसे देखते ही कांप जाता है और फौरन कार के अंदर छुप जाता है, क्योंकि सामने जो आदमी उतरा होता है वह कुकर हत्यारा होता है। मैकेनिक लोग मिलकर उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना नाम बताता है सबके चेहरे उड़ जाते हैं और सब डरकर भाग खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वो हत्यारा अंदर जाकर उन्हें पकड़ता नहीं है, बल्कि बाहर खड़े होकर सीधे रॉकेट लॉन्चर निकालता है और पास की बिल्डिंग पर सटीक हमला कर देता है। बहस से कांपते हुए ले और आवे कार स्टार्ट कर जान बचाकर भागते हैं। पुरानी कार ज्यादा रफ्तार में नहीं भाग पाती, उसके पास न्यू कार थी, वो जल्दी से उसे पकड़ लेती और कुछ ही देर में वो हत्यारा उनके पीछे पड़ जाता है और बंदूक निकालकर लगातार गोले चलाने लगता है। दोनों घबराकर इधर उधर गाड़ी को मोड़ते हैं। भागते भागते अनजाने में बॉर्डर की एक ऊंचाई चट्टान पर पहुंच जाते हैं और कार सीधा पानी में नीचे गिर जाती है। हत्यारा अब भी पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन तभी पुलिस मौके पर आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर सोना की बनी हुई कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है और वे घबराकर बाल्टी से पानी बाहर फेंकने लगते हैं। काफी मुश्किल के बाद पानी की भाव से धीरे धीरे कार दूसरी बॉर्डर पर पहुंच जाती है। वहाँ पे वो लोग एक क्रेन और एक ट्रक को बुलाते हैं और कार को बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ ये दो लड़कों की जिंदगी बदल देने वाली पूरी कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।